नीट क्या है, उसमें क्या क्वेश्चन पैटर्न होता है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इन सब चीज़ों की कोई भी नॉलेज नहीं कोचिंग से एनरोल कर रहा है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसको सर्वाइव करना थोड़ा डिफिकल्ट बैकलॉग होना, टेस्ट में स्कोर होना, लाइक टुवर्ड्स द एंड ऑफ 11th क्लास मेरा जो इंटरेस्ट था वो ऐसा डिफरेंट लूज हो गया लाइक मुझे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज तन्वी एंड माय चैनल्स नेम इज नीट विद तन्वी. This video is regarding my story as a NEET dropper and what all ups and downs I faced during my NEET preparation and how I healed myself at my low points. So do watch this video till the end. I hope you will get the necessary motivation that you might be lacking in your preparation. So let's begin. तो सबसे पहली जो चीज़ है वो आ जाती है कि the year 2021 I passed 12th class. तो 12th के बाद मतलब मेरे फैमिली में ऐसा श्योर था कि हाँ मेरे को डॉक्टर ही बनना है. सो आफ्टर 10th ये तो था कि मुझे पीसीबी लेनी है, बट मैथ्स लेने का मेरा खुद का था इंटरेस्ट बिकॉज मुझे मैथ्स अच्छी लगती थी. एंड अगर आप मैथ्स रखते हो देन आपके पास बहुत अच्छे बैकअप प्लान्स होते हैं. अगर इफ़ आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेके चलना पड़ता है, तो इफ़ इन केस आपका नीट नहीं हुआ बट स्टिल यू हैव मैथ्स, तो आपके पास बहुत ही अच्छे बैकअप ऑप्शंस होते हैं. तो जब आफ्टर 10th डिसाइड हो गया कि हाँ अब मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो उस टाइम पे ये था कि ओके अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है नीट प्रिपरेशन के अंदर वो होता है कि आप कौन सी कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो. तो उस टाइम पे लाइक 2 ही कोचिंग्स ऐसा मेन चल रही थी, आकाश एंड एलन. तो हम लोगों ने डिसाइड करा कि ओके हम आकाश ज्वाइन कर रहे हैं. सो इन माई 11th एंड 12th आई ज्वाइंड आकाश. बट द थिंग इज़ कि आकाश के मॉड्यूल्स होते हैं एंड जब 11th में आए तब एकदम ऐसा नया नया जोश था, तब कुछ पता नहीं था नीट के बारे में. तो मैंने बहुत सारी लाइक 10 अलग अलग बुक्स ऑर्डर कर दी. तो आकाश के मॉड्यूल्स हो गए, इतनी सारी अलग अलग बुक्स हो गए बिकॉज इनिशियली ये था कि हाँ अगर डॉक्टर बनना है तो उसके लिए नीट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा. बट नीट क्या है, उसमें क्या क्वेश्चन पैटर्न होता है, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इन सब चीज़ों की कोई भी नॉलेज नहीं थी. तो वही जो नया नया जोश था उसके अंदर आकाश के मॉड्यूल साथ में इतनी सारी बुक्स और मंगवा ली. एंड उसके बाद जो फील हुआ वो ये था कि 3-4 चैप्टर्स करने के बाद ही इतना टायर्ड फील हो रहा था, इतना एग्जॉस्टेड फील हो रहा था कि लग रहा था कि अगर ऐसे नीट क्रैक करना है तो ऐसे नीट क्रैक नहीं होने वाला है. बट आई नो आई वॉज एब्सोल्यूटली रॉन्ग एट दैट पॉइंट बिकॉज इतनी सारी बुक्स की कोई नीड नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पर पता नहीं था एक्चुअली क्या फॉलो करना है क्या नहीं करना है. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज़ कि जो आकाश है या एलन है, लाइक जितने भी टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ये बहुत अच्छे हैं. लाइक वहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, इनके मॉड्यूल्स बहुत अच्छे हैं. लाइक द कोचिंग इज़ वेरी वेरी गुड. बट मुझे लगता है कि एक अगर टॉपर या एक ब्रिलियंट स्टूडेंट अगर इन कोचिंग में जा रहा है तो वो उस बच्चे को पॉलिश करके और अच्छा बना देते हैं. बट मुझे लगता है कि अगर एक ऐसा एवरेज या अबव एवरेज बच्चा हु इज़ नॉट अ टॉपर अगर वो इन कोचिंग्स में एनरोल कर रहा है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसको सर्वाइव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. क्योंकि मैं ऐसा एक अबव एवरेज स्टूडेंट थी, मैं ऐसा टॉपर टाइप नहीं थी. तो मुझे वहाँ पे सर्वाइव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा क्योंकि वहाँ पे उनकी स्पीड लाइक ज़्यादा होती है, पढ़ाने की स्पीड उनकी ज़्यादा होती है. जितनी जो चीज़ आप फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हो, ठीक है, इतनी प्रोफेशनल कोचिंग आप फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हो. तो मेरे साथ क्या हुआ कि मैं उनकी स्पीड के साथ ऐसा कॉप अप नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से मेरे बैकलॉग्स हो रहे थे. तो फिर टेस्ट देने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि ऑब्वियसली फिर टेस्ट में स्कोर्स नहीं आ रहे थे. एंड सेकेंड थिंग इज़ कि वहाँ पे टीचर्स बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज कर रहे थे, जिसकी वजह से अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली एक टीचर का वे ऑफ टीचिंग समझने में आपको टाइम लगता है. एंड इतने टाइम में आप उसके साथ कंफर्टेबल हो रहे हो, इतने टाइम में अगर टीचर चेंज हो जा रहा है तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में वो चीज़ें नहीं बैठ पाएंगी, क्योंकि हर एक इंसान का वे ऑफ टीचिंग अलग होता है. लाइक आई रिमेंबर 11th क्लास जो ऑनलाइन थी कोविड की वजह से, उसके अंदर हमारे केमिस्ट्री के टीचर थे एंड उनके वो बहुत अच्छे टीचर थे. लाइक वो बहुत अच्छे से लाइक उनके बारे में मुझे बेस्ट चीज़ जो लगती थी वो ये थी कि वो बहुत अच्छे से नोट्स बनवाते थे केमिस्ट्री के. एंड लाइक वो काफ़ी टाइम तक हमारे वो टीचर रहे केमिस्ट्री के. एंड आफ्टर दैट द टीचर वॉज चेंज एंड उसके बाद जो चेंज टीचर आए वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे जितने मुझे पहले वाले टीचर अच्छे लगते थे. लाइक वो बहुत अच्छे से नोट्स बनवाते थे. बट वही टीचर चेंज हो गए, उसके बाद जो न्यू टीचर आए वो लाइक उनका मुझे समझ नहीं आता था. फिर दोबारा चेंज होकर जो टीचर आए उनका भी समझ नहीं आता था. तो ये जो चीज़ें हो रही थी, ये सारी बैकलॉग्स होना, टेस्ट में स्कोर ना आना, देन टीचर्स के चेंज होने की वजह से नोट्स मेकिंग में प्रॉब्लम होना. क्योंकि अगर आप नीट की प्रैक्टिस कर रहे हो ना, लाइक इफ़ यू आर स्टडिंग फॉर नीट, तो आपको चाहिए कि हाँ सारी चीज़ें बहुत अच्छी हों, ठीक है. अगर ये कहीं पे भी अगर आपका ड्रॉबैक आ रहा है तो फिर वो ड्रॉबैक ही है. तो ये सारी चीज़ें होने की वजह से मेरा ऐसा लाइक टूवर्ड्स द एंड ऑफ 11th क्लास मेरा जो इंटरेस्ट था वो ऐसा धीरे धीरे लूज़ होने लग गया. लाइक मुझे फिर ये होने लग गया कि यार मेरे से नीट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर इतनी सारी
चीज़ें करनी है, ठीक है, इतना वास्ट है ये, तो फिर मुझसे नीट नहीं हो पाएगा। तो मेरा टुवर्ड्स द एंड ऑफ 11 मेरा कम्प्लीटली इंटरेस्ट लूज़ हो चुका था। उसके बाद मेरा 11th में लाइक ठीक ठाक स्कोर आया स्कूल में। एंड उसके बाद जब 12th स्टार्ट हुई तो 12th की स्टार्टिंग में मेरे को एक चीज़ तो बहुत क्लियर थी कि मेरे से आकाश में नहीं पढ़ा जाएगा, तो वो चीज़ हो गई। एंड देन आते हैं स्कूल टीचर्स ही। अगर स्कूल टीचर्स अच्छे हो भी तब भी जो स्कूल का एनवायरनमेंट होता है वो ऐसा होता है कि आप स्कूल में नहीं पढ़ सकते। तो अब मेरे पास जो ऑप्शन बचा वो बचा सेल्फ स्टडी, कि अब मुझे सेल्फ स्टडी ही करनी पड़ेगी। एंड सेल्फ स्टडी जो है वो मैं ये नहीं कह रही कि सबके लिए वर्क करती है, बट बहुत लोगों के लिए सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे से वर्क करती है। एंड कुछ लोग होते हैं जो अगर खुद बुक खोल के बैठते हैं तो उनको कुछ बुक में समझ ही नहीं आता है। एंड मैं फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ। लाइक मेरे लिए सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे से वर्क करती है। मैं किसी चीज़ को खुद से पढ़ के उतना ही अच्छे से समझ सकती हूँ जितना अगर कोई मुझे सेकंड पर्सन समझाएगा तो मुझे समझ आएगा। तो मुझे ऐसा 12th स्टार्टिंग में ये चीज़ तो समझ आ गई थी कि हाँ अब मुझे सेल्फ स्टडी ही करनी है फॉर माई बोर्ड्स एंड फॉर नीट बोथ। तो मैंने मिड 12th में ऐसा सोचा कि बनना तो देखो डॉक्टर ही है, तो उसके लिए फिर मैंने सोचा कि ठीक है आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बट ऑब्वियसली मेरे 11th के इतने सारे बैकलॉग्स थे एंड ये पूरा हाफ ऑफ 12th मैंने कुछ भी 11th का रिवाइज़ भी नहीं किया था। लाइक जो कर रखा था वो भी रिवाइज़ नहीं किया। एंड 12th ही अलग से, उसके बाद जो 12th बोर्ड्स का प्रेशर था वो भी अलग था। देखो कह देते हैं लोग कि बोर्ड्स को इग्नोर करो, वो मैटर नहीं करते, बट ऐसा नहीं होता है। एग्ज़ाम देने हमें जाना होता है तो हमें पता है कि हाँ अगर कोई एग्ज़ाम है तो उसका प्रेशर होता है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से मैं नीट 2023 के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाई। एंड मुझे पता था कि हाँ अगर मैं तब मिड ऑफ 12th में भी स्टार्ट करूँ तब भी मेरा नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने लाइक कम्प्लीटली ऐसा सारे होप्स ऐसा लाइक ख़त्म हो गए थे फॉर नीट 2023। एंड इन 23 आई गॉट 227 मार्क्स इन नीट, जो कि एक्सपेक्टेड था ही। एंड उसके बाद फिर मेरी फैमिली में डिसाइड हुआ कि ओके हम एक साल ड्रॉप लेते हैं। लाइक मैक्स टू मैक्स 1 ईयर का ही ड्रॉप लेना था हमारा, ये नहीं था कि हम दोबारा भी ड्रॉप लेंगे। एंड उसके बाद जब हमने ड्रॉप लिया तो ये जो चीज़ें डिसाइड हो गई मेरे के अंदर, क्योंकि ऐसा घर आके चेक किया तो वो ऑब्वियसली पता ही होता है कि कितना स्कोर बन रहा है। तो फिर मेरी फैमिली में डिसाइड हो गया कि हाँ अब हम ड्रॉप ले रहे हैं। तो ड्रॉप लेने के बाद मैंने ऐसा प्रॉपरली एकदम कंसिस्टेंटली विद टाइम टेबल एंड एवरीथिंग जो पढ़ना स्टार्ट करा वो मैंने करा सितंबर में। तो येस आप 7 to 8 मंथ्स पढ़ के अच्छे से कंप्लीट डेडिकेशन के साथ अगर आप 7 to 8 मंथ्स पढ़ रहे हो देन आप नीट क्रैक कर सकते हो। तो मैंने अपने ड्रॉप ईयर के अंदर कम्प्लीटली सेल्फ स्टडी करी। मैंने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन करी ड्रॉप ईयर में। एंड मैंने इवन टेस्ट के लिए भी कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी। टेस्ट के लिए मैंने बुक्स ऑर्डर की थी। तो अब लाइक बहुत लोग मेरे कमेंट सेक्शन में भी पूछते हैं कि सेल्फ स्टडी आपने कैसे की। सी मेरा 11th एंड 12th में डिसेंट स्कोर आया था। इन 12th आई गॉट 93.2% एंड इवन इन मैथ्स आई गॉट 100 और 100। तो मेरे जो कॉन्सेप्ट्स थे वो थोड़े क्लियर थे, ठीक है। जैसे 12th में मैंने बोला कि मैंने 12th में भी सेल्फ स्टडी करी थी फॉर बोर्ड्स, तो मेरे जो कॉन्सेप्ट्स थे वो 70 to 80% PCB के क्लियर ही थे। तो ये नहीं था कि ड्रॉप ईयर के अंदर मुझे कुछ आता ही नहीं है, ऐसा नहीं था। लाइक कुछ चैप्टर्स के लिए ऐसा था, बट लाइक फॉर एग्जांपल फिज़िक्स में अगर सिस्टम पार्टिकल वाला चैप्टर है तो उसके लिए ऐसा था कि हाँ कम्प्लीटली उसके अंदर कुछ भी नहीं आता है। बट 70 to 80% मेरे कंसेप्ट क्लियर थे मैक्सिमम चैप्टर्स के। तो बाकी के कंसेप्ट्स भी सेल्फ स्टडी से क्लियर हो सकते हैं। तो यहाँ पे कोचिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। एंड इन माई ड्रॉप ईयर माई पेरेंट्स वर ऑल्सो वेरी वेरी सपोर्टिंग। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि लाइक बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है कि अगर उन्होंने ड्रॉप लिया है, उनका फर्स्ट ड्रॉप है, सेकंड है, थर्ड ड्रॉप है, देन उनको इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है कि वो अच्छे से पढ़ पाएँ। तो बट ऐसा कुछ नहीं था, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिंग थे थ्रू आउट माई जर्नी। एंड उसके बाद फिर मैंने अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करा फ्रॉम सितंबर। एंड येस 7 to 8 मंथ्स मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट डेडिकेशन के साथ पढ़ा। अब ऐसा नहीं है कि जो मेरे 7 to 8 मंथ्स थे उनके अंदर सब कुछ ही अच्छा जा रहा था। नहीं, अप्स एंड डाउन्स तो हर एक जर्नी का ही पार्ट है। अगर आप कुछ भी चीज़ कंसिडर करो, हर एक जगह आप अप्स एंड डाउन्स दोनों फेस करते हो। अब अगर आप सोचोगे कि ओके मेरे इस ड्रॉप ईयर के अंदर फिर अप्स क्या हुए, तो अगर मान लो कोई चैप्टर है, फॉर एग्जांपल फिजिक्स का यही सिस्टम पार्टिकल वाला चैप्टर है, ये चैप्टर मुझे डिफ़िकल्ट लगता है। अगर मान लो मैं इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठी हूँ और मेरे से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो वो अप है कि जब सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है कि ओके आपने सॉल्व करे। देन आप चेक कर रहे हो कि
कौन सा करेक्ट है, एंड जब आप देखते हो कि सारे क्वेश्चंस करेक्ट जा रहे हैं तो वो बहुत ही हैप्पी फीलिंग होती है। उसके बाद जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, उसके अंदर आप देखते हो कि आपका स्कोर मोर देन 600 आ रहा है, तो वो भी बहुत एक अच्छी फीलिंग होती है कि हाँ आपने पूरे साल कुछ करा है कि आपका 227 से स्कोर 600 प्लस आ रहा है मॉक टेस्ट के अंदर। एंड डाउन्स भी होते हैं बहुत सारे। जब आप अगर मान लो सेम अगर आप कोई चैप्टर कर रहे हैं, उस चैप्टर के आपसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपको कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। अगर मान लो आपने मॉक टेस्ट दिया, आपका स्कोर नहीं आया, तो अगेन आपको बहुत बुरा फील होता है। देन बहुत मोमेंट्स पे आप ऐसा बहुत डिप्रेस भी फील करते हो कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, क्या मेरा नीट क्लियर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो आपको बहुत डिप्रेस्ड भी फील होता है। बहुत ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब आपको लगता है कि हाँ यू नीड इमोशनल सपोर्ट, ठीक है, आप ऐसे रोने लग जाते हो। आई माई सेल्फ हैव क्राइड सो मेनी टाइम्स, बट आपको खुद को ऐसा मोटिवेट करना पड़ता है खुद से कि कोई बात नहीं, होगा क्यों नहीं होगा। एंड आपको पूरे टाइम पे ऐसा खुद को ही पॉजिटिव ऐसा करना पड़ेगा कि हाँ आप खुद को हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से सराउंड करके रख रहे हो। तो अप्स एंड डाउन्स हर एक इंसान की जर्नी में आते हैं, मेरी जर्नी में भी आए हैं। आपको लगता है कि आप पूरे 1 साल से घर पे हो, ठीक है, आप पूरे 1 साल से कहीं गए नहीं हो, आप सारे फैमिली मीटिंग्स जो है उनको भी अवॉइड कर रहे हो, उनको भी स्किप कर रहे हो। आपको लगता है 1 साल से आप सिर्फ अपने घर में अपने रूम में बंद हो, सिर्फ अपनी बुक्स के साथ हो। तो वो चीज़ें लगती हैं जब आप देखते हो फ़ोन पे कि हाँ आपके फ्रेंड्स यहाँ घूमने जा रहे हैं, आपके फ्रेंड्स वहाँ घूमने जा रहे हैं, तो वो जो चीज़ें हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं। बट आप ये देखो कि जो आप अभी कर रहे हो ना वो आपके लिए ही इन फ्यूचर जाके अच्छा होने वाला है। एंड देन फाइनली फिर नीट 2024 आया ऑन 5 मई। तो नीट से 2 दिन पहले तो मेरी नींद बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी थी। मुझे नींद आ रही थी तो 3 to 4 आवर्स के लिए आ रही थी। एंड उसके बाद जब मैं फाइनली नीट दे के घर आई तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ मेरे को फटाफट स्कोर चेक करना है। एंड फाइनली फिर मेरा जो नीट का रिज़ल्ट है उसमें मेरा स्कोर आया 681। एंड मैं बहुत हैप्पी थी जब मैंने देखा कि मैंने 227 से 681 इंक्रीज़ करा है। सो आई वॉज़ वेरी वेरी हैप्पी। एंड फिर ये लगा कि हाँ जो 1 साल का हार्ड वर्क था इट वॉज़ वर्थ इट। तो ये जो हैप्पीनेस है ना जो आपको फील होती है जब आपका स्कोर आ जाता है फाइनल, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने ऐसा 200 से 150 अप्रॉक्स से ऐसा पूरा इंक्रीज़ करके वो अपना स्कोर 600 अबव लाए हैं। तो ये जो हैप्पीनेस होती है ना जब आप देखते हो अपने दोनों साल के रिजल्ट्स कंपेयर करके, वो बहुत अच्छी होती है। एंड ये जब हैप्पीनेस जब आपको मिलती है ना फिर आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि 1 साल में आपने कितना हार्ड वर्क किया है कितना हार्ड वर्क नहीं किया है। एंड ये जो पूरा नीट का प्रिपरेशन का टाइम होता है ना, जितना भी आपका टाइम है 1 साल 2 साल, ये आपको इन दी एंड नीट का स्कोर तो लाएगा ही लाएगा, बट साथ में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाता है ये जो आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करने वाली है। मैंने अपने 1 ईयर में जो मेरा ड्रॉप ईयर था और यू कैन से 7 to 8 मंथ्स में मैंने सीखा है कि कैसे कंसिस्टेंटली किसी भी चीज़ को फॉलो करना है, ठीक है, कैसे आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आता है, कैसे कि अगर आपने एक टाइम टेबल बनाया है तो कैसे आप उसको थ्रू आउट द डे फॉर सेवरल मंथ्स फॉलो करने वाले हो। आपके अंदर वो मोटिवेशन की फीलिंग आती है कि हाँ अगर आपको लाइफ में कुछ भी करना है तो आपको उसको कैसे अचीव करना है, आपका पूरा क्या क्या चीज़ें हैं ऐसा स्टेप बाय स्टेप आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि स्टेप्स तो किसी भी जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते, स्टेप्स हमेशा आते हैं जिनको आपको एक एक करके ऐसा क्रॉस करना होता है। देन आप एक और चीज़ सीखते हो कि अगर आपने ड्रॉप लिया है देन आपको बहुत इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। एंड जब आप देखते हो कि हाँ आप खुद को ये इमोशनल सपोर्ट दे रहे हो तब आपको समझ आता है कि हाँ लाइफ में बहुत सारे ऐसे फेजेस आने वाले हैं जहाँ पे आप अकेले होगे, ठीक है, कोई भी आपको सपोर्ट करने के लिए नहीं होगा। एंड उन फेजेस के अंदर आप खुद को कैसे सपोर्ट करोगे एंड खुद से कैसे वर्क करोगे फॉर अ बेटर फ्यूचर। तो नीट की जर्नी जो है ना वो सिर्फ एक नीट की जर्नी नहीं है कि ऐसा नहीं है कि उससे सिर्फ आपका नीट क्रैक हो रहा है, आप यहाँ पे 10 चीज़ें 15 चीज़ें और भी सीख रहे हो जो आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करने वाली है। तो अगर आपने ड्रॉप लिया है या फिर अभी आप 11th and 12th में हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप बहुत डेडिकेटेडली पढ़ो, क्योंकि अगर आपका नीट क्लियर हो गया आप डॉक्टर बनोगे, आपका फ्यूचर तो ब्राइट हो ही जाएगा, साथ में आप कुछ ऐसे लाइफ लेसन्स सीखोगे ना इस टाइम के अंदर जो आपको कोई नहीं सिखा सकता है। एंड मैंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी वो ये है कि अपना 110% देना। जब नीट
का एग्ज़ाम था, मुझे पता था कि हाँ डेट्स आ गई हैं, फाइनल 5 मई को है, तो मुझे ये था कि मुझे अपना 110% देना है, ताकि मुझे नीट 2023 में जो गिल्ट, जो रिग्रेट फ़ील हो रहा था कि यार मैंने अपना 100% नहीं दिया, वो मुझे 24 में फ़ील ना हो। मतलब मेरे माइंड में एक चीज़ बहुत क्लियर थी, लाइक कोई भी मुझसे अगर पूछता था, मेरे पेरेंट्स, रिलेटिव्स या फ्रेंड्स, की तेरे को क्या लगता है नीट 2024 होगा, तेरा क्लियर नहीं हो पाएगा, तो मैं एक सिंपल सी चीज़ बोलती थी कि देखो मुझे नहीं पता कि क्लियर होगा कि नहीं होगा, बट मुझे एक चीज़ पता है कि मैं अपना 110% दे रही हूँ, मैं अपना मैक्सिमम, मैं अपने मैक्सिमम एफर्ट्स पुट कर रही हूँ जो मैं कर सकती हूँ। अब अगर होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो भी ठीक है, एटलीस्ट मुझे वो गिल्ट एंड रिग्रेट फील नहीं हो रहा होगा जो मुझे 2023 में फ़ील हो रहा था। तो ये जो चीज़ है ना, एंड लाइक मेरा इन 24 स्कोर भी अच्छा आया, प्लस मुझे गिल्ट एंड रिग्रेट तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मुझे पता है मैंने अपना 110% दिया था। तो इस जर्नी के अंदर आप सीखोगे कि अपना 100% कैसे देना होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप अभी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप किसी भी फेज़ में हो, आपका सेकंड ड्रॉप है, थर्ड ड्रॉप है, कुछ भी है, आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो, क्योंकि ये जो फीलिंग है ना, जब आप फाइनल जब आ जाएगा कि हाँ नीट का रिज़ल्ट आ गया, एंड उसके अंदर आप अपना एप्लीकेशन नंबर डाल रहे होगे, एंड देन आप वेट कर रहे होगे कि हाँ क्या रिज़ल्ट आएगा आपका, तो ये जो फीलिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये फीलिंग आप, ऐसा नहीं है कि कभी भी फ़ील कर सकते हो। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपना नीट अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से नीट दो, क्योंकि लाइक आई नो कि अब मैंने इतने अच्छे से अपनी ये जर्नी नहीं बताई है, बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं सारी चीज़ें आपको बता पाऊँ पॉइंट बाय पॉइंट। बट या आई वॉन्ट यू ऑल टू शेयर योर जर्नी इन द कॉमेंट बॉक्स, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2025 और 26 और 27। बट अच्छे से प्रिपेयर करो एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब माई चैनल।